कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिनों के अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लोगों में जो डर था वो अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संपर्क, ये सब अब इतिहास बन गया है। ये बात राहुल गांधी ने वर्जीनिया के हेरंडन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए की। राहुल के इस बयान की बीजेपी ने जमकर आलोचना की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि अगर कहीं डर है तो वो कांग्रेस के अंदर ही है। देखिए, आज अगर डर कहीं है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। जब कांग्रेस पार्टी के अंदर एक महिला कास्टिंग काउच की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी उसको सस्पेंड कर देती है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता को इस बात का डर है, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सिर्फ बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है या बलात्कार के एक्यूज वाले अलायंस के साथ में खड़ा है। आज डर इस बात का कांग्रेस पार्टी के अंदर यह है कि उनके झूठ का प्रोपोगंडा एक्सपोज हो चुका है। देश की जनता ने ऐतिहासिक रूप से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेड भारतीय जनता पार्टी को चुना, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड एनडीए को चुना और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड एनडीए को चुना। ये पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री तीसरी बार कंसेक्यूटिव टाइम देश की जनता ने उन्हें चुना है। तो राहुल गांधी डबल डिजिट की पार्टी है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भी आपस में लड़ाने का काम करते हैं। उनको मजा इस बात से आता है कि देश को अगर कुछ नुकसान होता है तभी वो बाहर जाके चीन की बैटिंग करते हैं और भारत के बारे में झूठ फैलाते हैं। दुख की बात यह है कि आज हमारा विपक्ष कंस्ट्रक्टिव विपक्ष नहीं है। वो भारत को हानि भी पहुंचा सकता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। देश की जनता को ऐसे विपक्ष से डर है और देश की जनता ऐसे विपक्ष से सचेत है कि ये कोई भी कॉन्स्पिरेसी देश के खिलाफ फैला सकते हैं। पर सच्चाई की बात यह है कि आज देश का गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और विपक्ष की इतनी कॉन्स्पिरेसीज के बावजूद देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए के साथ खड़ी है। इसीलिए राहुल गांधी जो बेल पे बाहर है, उनके मन में डर है। वहीं बीजेपी सांसद शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती। देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता नहीं है और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए, यहाँ की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का ये व्यवहार। इसकी छवि खराब करना, लगातार आलोचना करना, ये क्या है भारत के बाहर? लेकिन टीएमसी सांसद
शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराया। देखिए, जनरल ऑब्जर्वर की तरह बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं राहुल गांधी का चाहे उनकी पार्टी का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि रूलिंग पार्टी के हमारे कुछ मित्र जो हैं, दोस्त जो हैं, कुछ भी करें राहुल गांधी या कुछ भी भारत जोड़ो यात्रा करें, भारत न्याय यात्रा करें और क्रांतिकारी यात्राएं की उन्होंने, और उस पर उन्होंने क्या क्या टिप्पणी नहीं की, यानी यहाँ तक टी शर्ट पर टिप्पणी कर रहे थे। तो आज वही टी शर्ट पहन के इतना रिजल्ट अच्छा लाने के बाद राहुल गांधी और के तमाम लोग उसी टी शर्ट में, यूँ कहें कुछ लोगों की नज़रों में छाती पे दाल मूंग रहे हैं, रोज आते हैं उसी टी शर्ट में, क्योंकि हर चीज़ पे उनका उनकी टिप्पणी। आज राहुल गांधी का, जो मैंने कहा मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं जनरल ऑब्जर्वर की तरह मैं कह सकता हूँ कि अगर राहुल गांधी ने कहा है, वो क्या गलत कहा है या सही कहा है, मुद्दा ये होना चाहिए। लोग मानते हैं जो राहुल गांधी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। वहाँ पे अगर सही बातें की हैं तो आज के दिन वो राग अलापना कि साहब विदेश में जाकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इसकी शुरुआत किसने की, हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जब गए कांग्रेस के करप्शन के बारे में, देश के गरीबी बदहाली के बारे में, देश को जो 1900 पहले पैदा हुआ था उसको शर्म आती थी भारत में पैदा हुआ, कैसी कैसी बातें उन्होंने नहीं कही माननीय प्रधानमंत्री ने। मानता हूँ जोश में कह गए होंगे, मानता हूँ शायद अच्छी ब्रीफिंग नहीं होगी उनके पास, या अच्छी ब्रीफिंग पे गौर नहीं किया होगा। तो आज अगर राहुल गांधी ने ऐसी बात कही है, और उसको, जबकि ये इंटरनेट का ज़माना है, अब वो बात नहीं रही कि विदेश में क्यों नहीं कहना चाहिए था, कहना चाहिए था। अब तो आप एक से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चंद लम्हों के बाद जो हमारे चाहने वाले होंगे, मानने वाले, या हमारी जो हमें जो क्रिटिसाइज करने वाले होंगे, वो अब पूरी दुनिया में देख लेंगे, जहाँ जहाँ उनको देखना है वो देख लेंगे। तो अब वो दूरियां तो बहुत कम हो गई हैं, हम ग्लोबल मार्केट में आ गए हैं, ऑनलाइन का ज़माना है। तो ऑनलाइन के ज़माने में अगर राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी बात कही है जो हमारे रूलिंग पार्टी के लोगों को या माननीय प्रधानमंत्री को या उनके चाहने वालों को अच्छा नहीं लगा है, तो मैं समझता हूँ ये नादानी है। पॉलिटिकल तौर पे कह सकता हूँ ये सही नहीं है। राहुल गांधी आज बहुत ही लोकप्रिय हैं। राहुल गांधी आज इतने कद्दावर हो गए हैं, इन्होंने कैसे कैसे धन शक्ति का दुरुपयोग करते हुए राहुल गांधी को पप्पू और क्या क्या नहीं कहने की कोशिश की। फेंकू नाम आया था, उसको दबा दिया अपने फेंकू नाम को, और इनके पप्पू नाम को उभार दिया। आज देखिए इतना ऐसा हुआ है कि जो क्रांतिकारी यात्रा करके राहुल गांधी ने, या विश्व भ्रमण करके जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि को या अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में जिस तरह से उभार आया है, वो तो अभूतपूर्व है, बेमिसाल है। तो आज लोग कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंभा उखाड़े। आज उन्होंने और इंडिया ब्लॉक ने मिलकर, और हमारी ममता दीदी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, इन लोगों ने मिलकर आज जो है इतना बड़ा चेंज, तब्दीली की है कि 240 में अगर रूलिंग पार्टी के लोग हैं तो 240 के आसपास करीब करीब हमारा इंडिया ब्लॉक भी है। अब मामला पार्लियामेंट में हाउसफुल दिखता है, और पूरे पार्लियामेंट की अभी दिख रहा है अंदर आन बान और शान, लोग को दिख रहा है कि राहुल गांधी हैं, चाहे और कुछ हमारे अपने अपोजिशन ब्लॉक के, इंडिया ब्लॉक के नेतागण हैं। तो ये कहना गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके हर पहलू को, उनकी हर नीति को, उनके हर बातचीत को, और जहाँ रहें उनको कहाँ तक टी शर्ट से लेके हर चीज़ पे ये करना वो सही नहीं है। अब आइए जानते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि आम चुनावों के बाद भारत में कुछ बदलाव जरूर आया है
उन्होंने कहा कि डर का माहौल गायब हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और पीएम ने मीडिया और एजेंसियों के दबाव से लोगों में बहुत डर पैदा कर दिया था, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ये डर पल भर में गायब हो गया। इस डर को फैलाने में उन्हें बरसों लग गए, बहुत प्लानिंग और पैसा लगाया, लेकिन इसे खत्म होने में बस एक पल लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं संसद में प्रधानमंत्री को सामने देखता हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संपर्क, ये सब अब इतिहास बन गया है। आरएसएस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस सांसद ने आरएसएस पर कुछ राज्यों को दूसरों से कमतर बताने के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो भारत को नहीं समझते। राहुल गांधी ने कहा कि भारत भाषाओं, परंपराओं, धर्म का एक संघ है। जब भारतीय लोग अपने धार्मिक स्थानों पर जाते हैं तो वो अपने देवता के साथ विलीन हो जाते हैं। ये भारत की प्रकृति है। बीजेपी और आरएसएस की गलतफहमी ये है कि वो सोचते हैं कि भारत एक अलग अलग चीजों का पूरा समूह है। मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता। कई क्षणों में मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूँ। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।